नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि बर्ड फ्लू महाराष्ट्र हरियाणा के पक्षियों को मारने का सिलसिला जारी, मध्य प्रदेश में नए मामले आए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की नाक के नीचे जासूसी करने में जुटा चीन किलर पनडुब्बियों के लिए ढूंढ रहा रास्ता, आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का टीका लगने के बाद 52 लोगों को एलर्जी, एक में दिखे गंभीर लक्षण, जरूर जान लें इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम से कैश निकलने के बाद जरूर चेक करें ये ग्रीन लाइट, वरना खाली हो जाएगा आपका बैंक खाता। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भविष्य में जवानों से नहीं तकनीक से बढ़ेगी सेना की ताकत, इन 5 टेक्नोलॉजी पर काम शुरू, आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सड़कों पर सफर होगा आरामदायक, राज्यों में लग्जरी एसी बसों का बेड़ा खड़ा करने की तैयारी, मोदी सरकार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल सर्च पर लीक हुए व्हाट्सएप यूजर्स के फोन नंबर, बढ़ गया हैकिंग और स्पैम का खतरा। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बर्ड फ्लू महाराष्ट्र हरियाणा में पक्षियों को मारने का सिलसिला जारी, मध्य प्रदेश में नए मामले। जी हाँ, केंद्र ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कुक्कुट पक्षियों को मारे जाने का सिलसिला जारी है, जबकि मुंबई के साथ साथ मध्य प्रदेश के पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के नए मामले की पुष्टि हो गई है। अब तक 11 राज्यों छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केंद्र ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वो कुक्कुट पक्षियों को और इनसे संबंधित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें और गैर संक्रमित क्षेत्रों व राज्यों में इन उत्पादों की बिक्री की अनुमति दें। सरकार ने कहा कि देश के प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की निगरानी के लिए बनाए गए केंद्रीय दल प्रभावित स्थलों का दौरा कर रहे हैं और चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। जल्दी इस बीमारी को काबू कर लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की नाक के नीचे जासूसी करने में जुटा चीन किलर पनडुब्बियों के लिए ढूंढ रहा रास्ता। जी हाँ, दक्षिण चीन सागर में कब्जा जमाने के बाद चीनी ड्रैगन की नजर हिंद महासागर पर हो गई है। चीन पिछले 2 साल से अपनी खुफिया सर्वे जहाज की मदद से भारत की नाक के नीचे जासूसी करने में व्यस्त है। जासूसी करने के दौरान चीनी जहाज अपने निगरानी उपकरणों को बंद कर देता है, ताकि वो भारत या किसी अन्य देश की नजर में न आ सके। चीन की इस करतूत का खुलासा उस समय हुआ जब इंडोनेशिया के अधिकारियों ने हाल ही में चीन के इस सर्वे जहाज को अपने देश की जल सीमा के पास पकड़ा। इससे पहले चीन का पानी के अंदर चलने वाला एक जासूस ड्रोन विमान इंडोनेशिया की सीमा के पास पाया गया था। पिछले 2 साल में ये तीसरा मौका है जब चीन का ये जासूसी ड्रोन हिंद महासागर का दरवाजा कहने जाने वाले इंडोनेशिया के पास मिला है। चीन की सीमा से इतना दूर समुद्र के अंदर ड्रोन मिलने से इस बात को लेकर आशंका बढ़ गई कि चीनी सेना खुफिया तरीके से दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर में प्रवेश करने के रास्ते की जांच कर रही है। रक्षा वेबसाइट व ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन के जरिए मिली सूचना की मदद से चीन की किलर पनडुब्बियां पानी के अंदर डूबकर आसानी से हिंद महासागर तक का अपना रास्ता तय कर सकती हैं। ऐसा करके चीन पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सड़कों पे सफर होगा आरामदायक, राज्यों में लग्जरी एसी बसों का बेड़ा खड़ा करने की तैयारी में मोदी सरकार। जी हाँ, देश भर में राज्य सरकारों की बसों और एसी लग्जरी बसों का बेड़ा खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार सार्वजनिक सड़क परिवहन में सुधार करने की तैयारी कर रही है। इससे सभी राज्यों के सड़क यात्री सस्ते, सुरक्षित व आरामदेह सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। देश विदेश के पर्यटकों को सड़क मार्ग के लिए आकर्षित किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की आगामी विज्ञान भवन में होने जा रही सालाना बैठक में इस दिशा में निर्णय होने की उम्मीद है। सड़क परिवहन मंत्रालय के इस वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऐसी लग्जरी बसों को परमिट मुक्त करने की योजना बनाई है। इससे देश में एसी लग्जरी बसों का बड़ा बाजार तैयार होगा। एसी लग्जरी बसें बस बॉडी कोड व सेवा के अनुसार देश भर में चलाई जा सकेंगी। इसके अलावा राज्य सड़क परिवहन निगमों को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। राज्यों के बेड़े में नई बसें शामिल होंगी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसों के घायलों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू कर दी है। राज्यों से कहा गया है कि सड़क हादसों में घायलों के लिए उक्त सुविधा शुरू करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का टीका लगने के बाद 52 लोगों को एलर्जी, एक में दिखे गंभीर लक्षण। जी हां, देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया गया है। कोरोना के टीकों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे कि ये सुरक्षित है या नहीं, इसके साइड इफेक्ट या इन्फेक्ट क्या होंगे।
24 घंटे के बीत जाने के बाद अब तक टीका लगने वाले 52 लोगों में एलर्जी देखी गई। इनमें से एक के अंदर गंभीर लक्षण दिखे हैं। एम्स के एक गार्ड को स्वदेशी टीका कोवैक्सीन का शॉट दिया गया था। हालांकि उसके कुछ ही देर में एलर्जी हुई और अस्पताल में भर्ती किया गया। एम्स के एक अधिकारी के मुताबिक फिलहाल गार्ड को डॉक्टर की देखरेख में रखा गया है और जांच की जा रही है कि वैक्सीन लेने के कारण ऐसा हुआ या अन्य कारण से। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम से कैश निकालने के बाद जरूर चेक कर लें ये ग्रीन लाइट, वरना खाली हो जाएगा आपका बैंक खाता। जी हाँ, देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को लगातार फ्रॉड से बचाने के लिए सावधान करते रहे हैं, लेकिन कई बार जानकारी नहीं होने पर भी आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपको बैंक एटीएम से जुड़ी एक छोटी सी ग्रीन लाइट के बारे में बता रहे हैं, जिसकी छोटी सी भूल आपके बैंक खाते को खाली कर सकती है। आप जब भी बैंक एटीएम पर जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि एटीएम कार्ड का स्लॉट सही से काम कर रहा है। अगर वो ढीला है तो उस स्लॉट से अपना कार्ड बिल्कुल भी न डालें। कार्ड स्लॉट में कार्ड लगाते समय उसमें जलने वाली लाइट पर ध्यान दें। अगर स्लॉट में ग्रीन लाइट जल रही है तो एटीएम सुरक्षित है, लेकिन अगर उसमें लाल या कोई भी लाइट नहीं जल रही है तो एटीएम को इस्तेमाल न करें। इसमें बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि एटीएम मशीन के पूरी तरह से दुरुस्त होने पर ही ग्रीन लाइट जलती है। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि जालसाज एटीएम मशीन में कार्ड लगाने वाले स्लॉट में डिवाइस लगाकर आपके कार्ड की जानकारियां चुरा लेते हैं। ऐसे में जब भी आप एटीएम का इस्तेमाल करें तो थोड़ी सावधानी बरतें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भविष्य में जवानों से नहीं तकनीक से बढ़ेगी सेना की ताकत। इन 5 टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू। जी हाँ, सेना के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो सेना को भविष्य में इंसानी ताकत की बजाय तकनीक की ताकत से लैस करना है। इसके लिए सेना ने कई प्रौद्योगिकी के 5 क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटर, ब्लॉकचेन और बिग डाटा एनालिटिक्स। इस बात पर शोध हो रहे हैं कि किस रूप से इन तकनीकों का सेना में इस्तेमाल हो। सेना की प्रशिक्षण कमान ने कुछ समय पूर्व एक वैज्ञानिक का अध्ययन कराया था कि किस प्रकार भविष्य में सेना को नई तकनीक से लैस कर सशक्त बनाया जा सके। सूत्रों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए सेना सीमाओं की निगरानी के उपाय सुनिश्चित कर सकती है। इस प्रकार रोबोटिक्स तकनीक के इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जा सकते हैं जहां जवानों की तैनाती बेहद कठिन एवं महंगी है। क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक से सूचनाओं के आदान प्रदान को तीव्र एवं सुरक्षित बनाया जा सकता है, क्योंकि क्वांटम तकनीक को हैक नहीं किया जा सकता, जबकि बिग डाटा एनालिटिक्स के जरिए सुरक्षा संबंधी आंकड़ों के व्यापक और तीव्र विश्लेषण किए जा सकते हैं। मोदी सरकार सेना को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अगर आप भी दोस्तों सेना और सरकार के साथ हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल सर्च पर लीक हुए व्हाट्सएप यूजर्स के फोन नंबर, बढ़ गया हैकिंग और स्पैम का खतरा। जी हाँ, व्हाट्सएप इस समय काफी चर्चा में चल रहा है। कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी की डिबेट अभी चल ही रही थी कि अब व्हाट्सएप एक और नए विवाद में घिरा दिख रहा है। पता चला है कि व्हाट्सएप अब पब्लिक सर्च में अब प्राइवेट नंबर्स की इंडेक्सिंग कर रहा है। यूजर्स के नंबर्स गूगल पर ओपन सर्च में व्हाट्सएप वेब URL के रिजल्ट के ऊपर मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप व्हाट्सएप को अपनी पीसी वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कॉन्टैक्ट पब्लिकली गूगल सर्च स्क्रोल में आ सकता है। इससे यूजर्स के स्पैम और साइबर अटैक जैसे झांसे में फंसने का जोखिम रहता है। व्हाट्सएप ने इस पर कहा कि वो अपने यूजर्स और ग्रुप इनवाइट्स की गूगल इंडेक्सिंग को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। व्हाट्सएप ने गूगल से ऐसी चैट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए कहा है और यूजर्स को सार्वजनिक रूप से एक्सेसिबल वेबसाइटों पर ग्रुप चैट लीक साझा नहीं करने की सलाह दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंबई में निजी वाहन में यात्रा कर रहे लोगों को मिली मास्क से आजादी, BMC का निर्देश। जी हाँ, देश में कोरोना के खिलाफ आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। देश में कोरोना वैक्सीन का काम शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन का काम शुरू होते ही मुंबई महानगर पालिका ने अपने यहाँ लोगों को बड़ी राहत दी है। BMC ने निजी गाड़ी में बैठे लोगों के लिए मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मुंबई में अब प्राइवेट गाड़ी में अगर कोई आदमी बिना मास्क पहने हुए बैठा है तो उस पर जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि BMC ने लोगों से मास्क का इस्तेमाल करते रहने की अपील की है। महानगर पालिका का कहना है कि भले ही कोरोना की दवाई आ गई हो, लेकिन अपनी तरफ से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। भले ही प्राइवेट गाड़ी में मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई हो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क नहीं पहनना दंडनीय अपराध रहेगा। BMC ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वाहनों में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल इंडिया मुहिम 1000 दिन में हर गाँव में पहुंचेगा रेल वायर ब्रॉडबैंड इंटरनेट। जी हाँ, डिजिटल इंडिया के तहत अब इंटरनेट सुविधा भी लास्ट माइल्स कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि वैसी जगह ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाई जाएगी जहां मोबाइल टावर नहीं लगे हैं।
रेलवे की रेटेल कंपनी पूरी योजना तैयार कर ली है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में समेत पूरे देश में केबल का माध्यम से इंटरनेट तथा बेस फोन से बातचीत करने की सुविधा दी जाएगी। रेलटेल कॉर्पोरेशन ने रेलवे स्टेशनों से सटे 58,742 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जाल बिछा है, जिसमें गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाने और आसानी होगी। लास्ट माइल इंटरनेट सुविधा देने के लिए रेलटेल ने दूरसंचार विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के माध्यम से दिल्ली समेत भारत के सभी शहरी व ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की ब्रॉडबैंड सुविधा देने की बात कही है। रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है और वहां से केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा देने में भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। ग्रामीण इलाकों तक ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार का भी सहयोग दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धूम्रपान करने वालों और शाकाहारियों में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम, सीरो सर्वे में दावा। जी हां, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पूरे देश में करीब अपने 40 संस्थानों के जरिए किए सीरो सर्वे में पाया है कि स्मोकिंग करने वालों और शाकाहारियों में कम सीरो पॉजिटिव पाई गई हैं। इसका अर्थ यह है कि इन लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जोखिम कम हो सकता है। सर्वेक्षण में ये भी पाया गया है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील हो सकते हैं, जबकि बी और ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग अधिक जोखिम में हो सकते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि हमारा निष्कर्ष है कि धूम्रपान करने वालों को सीरो पॉजिटिव होने की संभावना कम है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।